हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कंसेप्ट ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट। देखिए, यदि बेंजीन ग्रुप है हमारे पास में और बेंजीन से यदि कोई ग्रुप जो होता है अटैच है, तो उस ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन पर जो पोजीशन होती है उसको ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है, देन मेटा पोजीशन कहा जाता है और देन आपके पास में पैरा पोजीशन कहा जाता है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपके पास में मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि तीनों के तीनों जो इफेक्ट होते हैं वो लगते हैं। लेकिन मेटा पोजीशन आपके पास में केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वही ऑपरेट करता है। ठीक है, अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें ऑर्डर की, तो मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन आपके पास में इंडक्टिव इफेक्ट होता है। एट मेटा पोजीशन देयर विल बी ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट, मतलब बेंजीन जो होता है उसकी मेटा पोजीशन पर केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है। बाकी मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऑपरेट करते हैं, मेटा पोजीशन पर ऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में जो प्लस एम ग्रुप होता है और माइनस एम ग्रुप होता है, यानी कि प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं एक आपको बेस्ट वे बताता हूँ जिसके थ्रू आप माइनस एम और प्लस एम ग्रुप यानी कि उसको डिटरमाइन कर सकते हो। तो देखिए, प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप होते हैं वो होते हैं CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, NH2 और OH, NH, COR, OCOR। तो देखिए, प्लस एम इफेक्ट शो करने वाले जो भी ग्रुप होंगे आपके पास में, उन ग्रुप्स के अंदर क्या होगा कि जो जैसे कि कार्बन है, अब ये बेंजीन एटम से अटैच होगा। ठीक है, तो जो भी ग्रुप आपके पास में बेंजीन एटम से अटैच होगा वो केवल और केवल सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा और दो हाइड्रोजन है तो उनसे भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, इसके पास में सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यानी कि जनरली अटैच्ड एटम है ओनली सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं वो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, और माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले जो ग्रुप होते हैं जनरली अटैच्ड एटम है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या कह सकते हैं कि इनके पास में पाई बॉन्ड होता है, यानी कि जो एटम बेंजीन ग्रुप से अटैच होंगे उनके पास में पाई बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन आपके पास में इस बॉन्ड से बेंजीन ग्रुप से अटैच होगा तो इसके पास में यहाँ पर पाई बॉन्ड है। ठीक है, NO2 ग्रुप है ये, और यहाँ पर सल्फोनिक एसिड है तो आपके पास में सल्फर जो है बेंजीन से अटैच होगा तो आपके पास में ये पाई बॉन्ड भी रखता है, जैसे कि डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। यहाँ पर हमारे पास में साइनाइड ग्रुप है तो ये भी रखता है, और ये हमारे पास में कार्बन है तो कार्बन जो होता है वो भी आपके पास में डबल बॉन्ड रखता है। जैसे कि अगर बात करें एक एग्जांपल के हमारे पास में, तो देखिए यदि ये बेंजीन है हमारे पास में और बेंजीन से ये कोई भी ग्रुप अटैच है तो उस ग्रुप की एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो होती है। ऑर्थो पोजीशन पर हमारे पास में NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो NH जो होता है नाइट्रोजन, वो आपके पास में इधर सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और दो हाइड्रोजन है उनसे भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये आपके पास में प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। जबकि आपके पास में यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर जो सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है तो सल्फर आपके पास में पाई बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसलिए माइनस एम इफेक्ट शो करेगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में इसके ऊपर बेसिस जो क्वेश्चन है, तो देखिए ज़रा यहाँ पर दिया है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन स्ट्रक्चर्स हमारे पास में दी गई है और हमको जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होती है वो आपके पास में कोई भी प्लस इफेक्ट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पर हम प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होती है प्लस एम इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और माइनस एम इफेक्ट जो होता है माइनस आई इफेक्ट होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी साइन के अंदर होता है। तो जो आपके पास में जितने प्लस एम इफेक्ट होंगे वो आपके पास में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, और माइनस एम इफेक्ट जो होगा माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो आपके पास में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो आपके पास में सेकंड जो है उसके अंदर मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, और मेटा पोजीशन पर ना तो एम इफेक्ट और ना ही एच इफेक्ट, यानी कि मेजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑपरेट नहीं करते, केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट करता है, और OH जो होता है माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो इसलिए आपके पास में ये जो सेकंड वाला है वो सबसे पीछे आ जाएगा ऑर्डर में। ठीक है, अब बात रही फर्स्ट वाले की और थर्ड वाले की, इसके अंदर आपके पास में OH ग्रुप जो होता है यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आपके पास में मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर OH जो होता है प्लस एम भी शो करता है और आपके पास माइनस आई भी शो करता है। तो देखिए
हाँ, हम जानते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो आपके पास में डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसके ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। ऐसे समझिए कि जो प्लस एम है वो यहाँ पर 5 मोल लग रहा है, और यहाँ पर भी आपके पास में प्लस एम जो है वो 5 मोल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो 3 मोल लग रहा है, यानी कि पास में है तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। जबकि आपके पास में यहाँ पर पैरा पोजीशन पर है तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है केवल और केवल 1 मोल लग रहा है। तो इस वजह से आपके पास में जो हमारे पास में थर्ड है उसकी स्टेबिलिटी आपके पास में ज़्यादा होगी रेदर देन फर्स्ट। तो आपके पास में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा थर्ड, देन फर्स्ट, देन सेकेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।